नमस्कार। सोचिए, एक ही त्योहार, दिन भी एक ही, लेकिन उसे मनाने के तरीके इतने अलग हैं कि लगता है मानो दो अलग-अलग दुनियाओं की बात हो रही हो। आज हम सरस्वती पूजा के बहाने असम के गांव और शहर के बीच के इसी गहरे कल्चरल कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर ये ज्ञान की पूजा है क्या। फिर गांव की सादगी भरी पूजा देखेंगे और उसकी तुलना शहर के दिखावे से करेंगे। आगे बात होगी परंपरा और बदलाव की, और आखिर में हम इस त्योहार के असली मकसद पे गौर करेंगे। तो इससे पहले कि हम गांव और शहर के उस अंतर में उतरें, ये समझना बहुत जरूरी है कि सरस्वती पूजा का असली मतलब क्या है, मतलब इसका सार क्या है। देखिए, सरस्वती पूजा जो है वो ज्ञान, कला और संगीत के देवी को समर्पित है। ये हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन होती है, और यही दिन वसंत के आने का संकेत भी देता है। तो असल में ये दिन ज्ञान और क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने का दिन है, और यही बात हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये त्योहार ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मनाया जाता है। लेकिन इसे मनाने का जो तरीका है ना, वही हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी सुनाता है। एक तरफ है गांव की सादगी और दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध। तो चलिए पहले गांव की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गांव की, जहां ये उत्सव एक रूहानी और एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। यहाँ की सादगी में ही आप कह सकते हैं इसकी असली आत्मा बसती है। गांव में ना पूजा की तैयारी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं करती। अरे वहां तो सारे स्टूडेंट्स खुद ही जुट जाते हैं। केले के पेड़ काटना हो, स्कूल के आंगन को लीपना हो, हर काम में एक अपनापन, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है। कोई प्रोफेशनल डेकोरेटर नहीं, बस आपसी सहयोग दिखता है। और माहौल, एक तरफ बड़े बुजुर्ग नाम कीर्तन कर रहे हैं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू और उन पुराने वाद्य यंत्रों की धुन, सच में बहुत ही अलग होता है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ पीले सरसों के फूल खिले हैं और उनके बीच से कुछ लड़के लड़कियां हंसते बोलते साइकिल चलाते हुए पूजा देखने जा रहे हैं। ये सीन सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये गांव की जिंदगी की सादगी और प्रकृति से उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। यहाँ त्योहार का मजा किसी दिखावे में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे पलों में है। और ये सादगी सिर्फ माहौल में नहीं, प्रसाद में भी झलकती है। यहाँ कोई महंगी मिठाइयाँ नहीं, बल्कि भीगे हुए चने, मोठ और गन्ने के टुकड़े मिलते हैं। ये प्रसाद सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा और सबकी एकजुटता का प्रतीक है। अच्छा, तो अब गांव की सादगी और रूहानियत से निकलकर चलते हैं शहर की चकाचौंध की तरफ, जहां सरस्वती पूजा का एक बिल्कुल ही अलग रंग रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों दुनियाओं का फर्क एकदम साफ दिखता है। जहां गांव का माहौल आध्यात्मिक है, वहीं शहर का उत्सव रंगीन तो है, लेकिन उसमें एक बनावटीपन सा लगता है। गांव में जोर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर होता है, तो शहर में फोकस बड़े बजट और सजावट पर। पारंपरिक भजनों की जगह जोर शोर वाला डीजे म्यूजिक ले लेता है, और भक्ति का मकसद कहीं ना कहीं मॉडर्न एंटरटेनमेंट में बदल जाता है। शहरों में जोर होता है बड़े बड़े पंडालों पर, महंगी लाइटिंग और सजावट पर। ये दिन कई लोगों के लिए एक फैशन शो की तरह हो जाता है। यहाँ लोग कितना हिस्सा ले रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। और तेज आवाज में बजता डीजे म्यूजिक उस आध्यात्मिक माहौल को एक ग्रैंड स्पेक्टेकल में बदल देता है। आजकल के शहरी त्योहारों की एक बड़ी आलोचना यही है कि पूजा का जो मेन फोकस है वो बदल गया है। ऐसा लगने लगा है कि नए नए डिजाइनर कपड़े पहनकर सेल्फी लेना और उन्हें सोशल मीडिया पर डालना ही सबसे जरूरी काम हो गया है। इससे ध्यान देवी से हटकर खुद पर आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव और शहर के बीच की ये जो लकीर है ना, वो अब धीरे धीरे धुंधली हो रही है। परंपरा और बदलाव का ये मेल एक नई ही तस्वीर बना रहा है। जी हाँ, मॉडर्न कल्चर का असर अब गांव तक भी पहुंच रहा है। जो बनावटीपन और दिखावा कभी शहरों तक ही सीमित था, वो अब धीरे धीरे गांव के त्योहारों में भी अपनी जगह बना रहा है, और इससे वहां का माहौल भी बदल रहा है। और इसका सीधा असर युवाओं की सोच पर दिख रहा है। वो जो मिलकर मेहनत करने की भावना थी, जो लगन गांव की पूजा की जान हुआ करती थी, वो अब शहरी कल्चर के असर में कहीं फीकी पड़ती जा रही है। शायद हाथ से काम करने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। तो इन सारे बाहरी बदलावों और फर्कों के बीच हमें इस त्योहार के असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। आखिर में ज्ञान की खोज ही तो सब कुछ है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है।
त्योहार चाहे गांव में हो या शहर में, चाहे वो सादगी से भरा हो या चकाचौंध से, उसका असली मकसद तो एक ही है, ज्ञान की खोज। यही वो धागा है जो इन दो अलग अलग दिखती दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि ये जो बाहरी चकाचौंध है, ये जो दिखावा है, इसके बीच में कहीं हम अपनी सच्ची श्रद्धा, अपनी परंपरा की असली आत्मा को तो नहीं खोते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आधुनिकीकरण की ये कीमत कहीं हमारी अपनी सांस्कृतिक जड़ें तो नहीं चुका रही।